जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आज उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के उस पाक जलाली नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम साहिल मसीह है और मैं एक छोटी सी वीडियो के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम इस लॉकडाउन में अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इस कोरोना वायरस इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस समय में। क्या हम उसकी मनसा को पूरी कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में झांक रहे हैं कि हम कैसे हैं, कि आज भी हम दूसरों के जीवन में लगे हुए झांकने हुए। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आप सबों से इस वीडियो के द्वारा बात करना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको बहुत सारी परेशानी आ रही है उनके जीवन में। बहुत सारी सिंस में वो गिर जा रहे हैं, पाप में वो गिर जा रहे हैं और ऐसी बातें हैं जो वे किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। और मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। और लेकिन आप घबराइए मत, परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। मैं जानता हूँ कि जब हम पाप में पड़ते हैं तो हम परमेश्वर के सामने जाने से घबराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गिल्ट होता है और एक गिल्टी पर्सन परमेश्वर के सामने कभी नहीं जाता। पता है आपको, एक सेंटेंस है, एक लाइन है जो कि मैं आपके सामने बताना चाहूँगा आप सब लोगों, जो कि किसी प्रभु के प्रचारक ने कही है। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, जस्ट हाइड इन गॉड। परमेश्वर से मत छुपो, क्योंकि तुम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। तुम उसकी शरण, तुम उसमें छुपो, है ना। तुम्हें वो दिखना चाहिए, तुम्हें उससे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर चीज जानता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आज से आपको एक सलाह दूंगा कि आप आज से ही करना बंद कर दें। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे पापों में जी रहे हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, लेकिन आप अपने अपराधों को, पाप को जो आप करते हैं, मैं करता हूँ, और हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आज भी हमें उतना ही चाहता था जितना वो हमें जब उसने सृष्टि की तब चाहता था। वो आज भी हमें चाहता है कि हम उसके पास जाएं, हम उससे मदद मांगे, सहायता मांगे। लेकिन हमें कई बार होता है, हम अपनी ज़िंदगी में हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होता। हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हम ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ से हम ऐसी रिलेशनशिप्स में या ऐसी फ्रेंडशिप्स में, ऐसे फ्रेंडशिप सर्कल में, ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पर हमें कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने उन गलत कामों से दूर जाना चाहते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो पहले करता था और करता आया है, क्योंकि वो ऐसा महान परमेश्वर है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसको भी नहीं रख छोड़ा, ताकि हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाएं, है ना। तो आप अपने पर दोष मत लगाइए। आप दोष लगाएंगे कुछ नहीं होगा। शैतान ऐसे ही कर करके, पता है, आपके माइंड के साथ खेलता है, ऐसे ही पाप में आपको धीरे धीरे डालता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, डेविल
devil first tries to put our mind on the useless things of the world. And if we focus on the useless things of the world, then we will become cold towards the Lord, and we will turn slowly to our old desires. This has happened to many people, and this is still happening. My brothers and sisters, we must spend our time in reading the Word of God and prayer, and we must walk by looking at Jesus at all the time. शैतान चाहता है कि हम गिरे. पता है आपको वचन क्या कहता है? जब हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और वो हमें फाड़ खाना चाहता है, पता है. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए बहाया वो हमारे पर लगा रहता है, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, है ना. जब हमें पूरा विश्वास होता है कि शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, जब हम वचन को पढ़ते रहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं निरंतर, वचन हमारे अंदर होता है, हमारे हृदय की पट्टियों में लिखाया होता है. अगर क्योंकि हम पता है जब यहोशू लीडर बनने को था, परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, रात दिन तो इसमें ध्यान करना. और पता है इसीलिए जब वो लड़ाई करने को गया, उसने सूरज से इतने विश्वास के साथ कहा कि तू थमे रहे जब तक मैं इस लड़ाई को जीत ना लूं, है ना. और वो सूरज वहीं पर थमे रहा. आज पता है आपको, आज वो बात सत्य जान पड़ती है हमें. साइंटिस्ट ने बताया, जब कैलेंडर बना, ऐसा खोज हुआ है, रिसर्च हुई है, आप जाके गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं इस बारे पे, और ये बात सच हुई. उनका मानना है कि जो रिसर्चर्स का कि हाँ सच में जो सूरज था वो रुका था कुछ पल के लिए, और इसीलिए कुछ टाइम्स में अंतर है. आप जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं. और इसीलिए हमारा भी विश्वास होना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है तो उसका कोई कारण, उसका फायदा हमें उठाना है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, ना कि उस लहू को व्यर्थ करना है जो कितना पवित्र है ना. और उस लहू के द्वारा हमें विजय पाना है. हमें मांगना है परमेश्वर से कि परमेश्वर उस लहू को हम पर लगा, जैसे तूने हमें मोल लिया, हमें प्रेयर में मांगना है परमेश्वर से, है ना. और जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसमें उसके 12वें अध्याय के 12वें में लिखा, इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो. देखो, स्वर्ग में रहने वालों को मगन हो कहता है ना. और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, पृथ्वी के लोगों पर और समुद्र पर उनको हाय बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही समय और बाकी है. किसका? क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है. शैतान जानता है मेरे प्रिय भाई और बहन कि उसका थोड़ा समय ही बाकी है, इसलिए वो हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है. अपने हथियारों को बांधो, इन वचनों को अपने जीवन में रखो, क्योंकि यही वचन है, यही हथियार हैं जो हम उसके सामने यूज कर सकते हैं सही तरीके से. आपको पता है शैतान भी वचन को बहुत अच्छी तरह जानता है और उसे तोड़ मोड़ कर रखना भी जानता है. जब प्रभु यीशु मसीह जब उनकी परीक्षा हुई, पता है आपको, शैतान वचनों से परीक्षा ले रहा था, वचनों से. पता ऐसे कई बार होंगे जब वो आपके सामने ऐसे वचनों को लाएगा और आप भयभीत होंगे और आपके मन में ऐसे ख्याल उठेंगे जो नहीं उठने चाहिए. लेकिन जब आप वचन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान के सामने मुझे किन बातों को बोलना है, किन बातों को कन्फेशन करना है, किन वचनों का कन्फेशन करना है. देखिए, और उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि हम किस प्रकार शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हैं.
आप 12वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। है ना? कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें, जब हम वचनों को ढंग से पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी वचनों को पढ़ लेते हैं और एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें जो वचन का उत्तर भी होता है वो हमें उसी के आसपास भी मिल जाता है। और देखिए, जब 12वें अध्याय में लिखा, 12वें में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि शैतान उतर आया है ना, इसका तो वो जानता है कि उसका थोड़ा समय बाकी है ताकि वो लोगों को गिराए, है ना, और प्रभु के मार्ग से भटकाए। लेकिन हम जयवंत कैसे हो सकते हैं? प्रभु के मेमने के लहू के कारण। तो प्रभु से उस लहू को जिसने उससे आप सबों को और मुझे मोल लिया है, उसे मांगिए, उसे प्रार्थनाओं में मांगिए ताकि वे लहू को आपके पर लगाए परमेश्वर, ताकि आप उस शैतान से बच सके। अपने गवाही के वचनों के द्वारा हम बच सकते हैं। हम गवाही जब देते हैं हम उस पर जयवंत होते हैं, है ना। तो हमें मन फिराव के योग फल लाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है और बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि ये जो पैंडमिक सिचुएशन है, ये बाइबल में बहुत ऐसी बातें हैं जो अंत के दिनों में होने वाली है, और हम सारे लोग इन बातों को जानते हैं कि क्या बातें होनी है और क्या बातें नहीं होनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें पहले से सब कुछ बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, जब ये सब बातें होने लगे तो तुम अपना सिर ऊपर को उठाना, है ना। ऊपर को उठाना मतलब परमेश्वर की ओर उठाना, और तुम खुश होना और मगन और आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ मेरे भाई, हमारा छुटकारा निकट है। हाँ मेरी बहन, हमारा छुटकारा निकट है। आप प्रभु में बने रहिए। आपको पता है, जब हम अपने पर दोष लगाते हैं, हम अपने को दोषी साबित करते हैं, है ना। हमें अपना न्याय नहीं करना, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है ना। हम न्यायी नहीं बन सकते। हमारा न्याय होगा और ज़रूर होगा, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है, प्रभु के मार्ग में चलना है, और उन बातों को जिनमें हम आज भी हैं उन्हें छोड़ना है। खुद पर दोष न लगाएं कि मैं पापी हूँ, है ना। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। वो आपको हर उन बातों से बाहर निकालेगा, ठीक है। हर उन बातों से बाहर निकालेगा जिनमें आप फंसे हुए हैं। आपको मांगना है, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारी निर्बलताओं में सामर्थ्य के द्वारा सिद्ध होता है ना। तो हमारे निर्बलताओं में उसका अनुग्रह सिद्ध होता है, सामर्थ्य के द्वारा। हमारी निर्बलताएं मतलब हमारी वीकनेसेस में उसकी जो होती है अनुग्रह, उसकी मौसी होती है ना, वो सिद्ध होता है। और इस वचन में लिखा है, यदि तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तेरा इनकार करूंगा, है ना। पतरस ने 3 बार ये पाप किया। हम ये पाप ना करें, हम प्रभु का परमेश्वर का इनकार ना करें, है ना। पतरस ने 3 बार पाप किया, पर जब उसने पश्चाताप किया, है ना, उसके बाद परमेश्वर ने उसको फिर से उठाया और उसका उपयोग किया। वही परमेश्वर हमारा भी है, वो हमें भी उठाएगा और हमारा उपयोग करेगा। हाँ मेरे भाई, दुखित ना हो, अपने पापों का पश्चाताप करो और प्रभु के मार्ग में जाओ, और प्रभु से मांगो, जितना हो सके उतना प्रभु के वचनों को पढ़ो, और कहीं से भी रैंडमली वचन को ना पढ़ो, है ना। और आप सीरियल वाइज जैसे बाइबल लिखी गई है उस तरीके से आप वचनों को पढ़ो, आपसे समझ में आएगा। स्लोली पढ़िए, आपके समझ में आएगा, और वो हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप हो सके तो अपने घरों में आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी मेरे साथ पीछे पीछे दोहराइए। आज हम अपने पापों को मानते हैं और प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं, कमिट करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा।
Dear God, I know that I am a sinner and I need a Savior. I want to turn away from my sinful life to the life you have planned for me. Please forgive me for my sins. Cleanse me of my past. Make me new. I know your Son Jesus Christ died for me. I believe in my heart that you raised him from the dead. At this very moment, I accept, confess, and proclaim Jesus Christ as my personal Lord and Savior to live in my heart from this day forward. Thank you, Jesus, for your grace that has saved me from my sins and has given me eternal life. Please send your Holy Spirit to guide me and to help me to do your will for the rest of my life and to help me to become the kind of person you want me to be. Thank you, Father, for loving me. In Jesus' name, Amen. आप सब ने मेरे पीछे प्रार्थनाओं को किया, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया एक बार फिर से, और आज से प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा और हमें अपने मनों को फिराना है और अपने जैसा कि हम सब जानते हैं हमें मन फिराओ के योग फल लाना है। हम अपने मनों को फिराना है क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है और मनों को फिराने का मतलब ये होता है कि जिन कामों में हम आ जाएं, जिन गंदे कामों में हम आ जाएं, उनकी तरफ हम पीठ कर लें, हम उनकी तरफ मुड़ के भी ना देखें, है ना। मन को फिराना ये नहीं होता कि हम आज हम एक दिन इस बात से दूर रहते हैं, कल हम फिर उसी बात में हैं। तो आज से हमको मन फिराना है और हमें जैसा कि हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने कमिट किया है, उसे अपने जीवन में आने दिया है। और जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है रेवलेशन 3:20 में मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई भी मेरे शब्द सुनकर मेरे लिए द्वारों को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो मैं आशा रखता हूँ आप सबों के हृदय खुले होंगे। आप सबों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने को दिया, सबों ने उन्हें ग्रहण किया और वो आज से और इसी वक्त से आपके जीवन में काम करेंगे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होगी। आप सबका धन्यवाद। आगे कुछ ही देर का वीडियो और है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ वचन मैंने लगा के रखे हुए, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी दुआओं में उन वचनों को यूज़ कर सकते हैं और परमेश्वर से अपने पर्सनली एक बार प्रार्थना कर सकते हैं उन वचनों को यूज़ करके। आप सबों का धन्यवाद।